बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक्सपर्ट्स के तज्ज़ियाकार और एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना साहब की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। इस मुश्किल वक्त में एक्सपर्ट्स की पूरी टीम, एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप उनके साथ खड़ा है। दुआ है कि अल्लाह ताला अहले खाना को सब्र जमील और मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप अब अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। मुल्क भर में दहशतगर्दी की नई लहर देखने में आ रही है। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में रात के अंधेरे में दहशतगर्दों ने ट्रकों और बसों से मुसाफिरों को उतारा और शनाख्त के बाद उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कल्लात में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए। ज़िला बोलान में भी मुख्तलिफ मकामात से 6 अफराद की लाशें बरामद होने के इत्तलात हैं। नाज़रीन, सियासी अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म दोहराया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ताहम ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकारों समेत 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए बैरूनी अनासर भी मुलविस हैं। दहशतगर्दी में बहुत सारे वो लोग मुलविस हैं जिन्हें छोड़ा गया था। सारी लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक बाज़ार में भी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, कच्चे के डाकू भी पंजाब और सिंध गवर्नमेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए। ये तमाम तर सूरत हाल, इसी से मुतल्लिक आज का पहला सवाल, मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात सद्देबाब कैसे मुमकिन है। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि बहुत सारे वाक़यात एक साथ, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में वाक़यात आए कच्चे और पक्के के डाकुओं का एक अलग मामला, जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि जब तक इनको भरपूर जवाब नहीं दिया जाएगा, जड़ से खात्मा नहीं किया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान भी शहीद हुए। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस नई दहशतगर्दी की इस नई लहर से इसका सद्देबाब किस तरह से होगा? देखिए, वो तो अगर अज़्म हो तो ऑब्वियसली रियासत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। रियासत में इतनी ताकत होती है कि वो दहशतगर्दी पे काबू पा सके। इस वक्त जो मसला बना हुआ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल अस खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। वो बदकिस्मती है क्योंकि इस तरह का जो मामलात होते हैं, आपको याद होगा जब APS पेशावर पे दहशतगर्दों ने हमला किया था, पूरी कौम यक ज़बान थी और फिर आपने उसके रिजल्ट्स भी देखे। तो इंशाल्लाह ये भी हम रिजल्ट्स देखेंगे। कि मुझे ये समझ नहीं आती जो बलूचिस्तान के वो लोग जो वहाँ पे इंसानी हुकूक के लिए बड़े बड़े जुलूस करते हैं, जलसे निकालते हैं, ये कैसे इस चीज़ पे आंखें बंद कर लेते हैं कि जी वहाँ पे सिर्फ इसलिए 23 मज़दूरों को मार दिया जाए कि वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी बहुत से वाक़या। क्या उनको पंजाब से हिमायत नहीं मिलती? जब वो अपने हुकूक के लिए निकलते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा तबका उनके साथ होता है, उनकी उसमें हाँ में हाँ मिलाता है और वो कहता है कि जी इनको हकूक़ मिलने चाहिए। वो भी मेरे हिसाब से गलत जगह हकूक़ मांग रहे होते हैं। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनके अपने सरदारों ने पहुँचाया है, क्योंकि सारे वसाइल यहाँ से उनके सरदारों को चले जाते थे और वो वसाइल सिर्फ अपने पे खर्च करते थे। इनके मैक्सिमम आप देखें जो बलूचिस्तान के 62 लोग हैं, साहब सरवत लोग हैं, वो या आपको कराची में मिल रहे होते हैं या इस्लामाबाद में मिल रहे होते हैं। बलूचिस्तान में तो वक्त ही बहुत कम गुजारते हैं और वो चूँकि उनके वज़ाइफ लगे हुए हैं बहुत बड़े, और ये समझा जाता है कि जी ये वहाँ खर्च करेंगे क्योंकि सिस्टम ही वहाँ शुरू से ऐसा बना हुआ है। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। आज आपको पता है नवाब अकबर खान बुख्ती की वो बरसी भी थी, तो उस हवाले से अच्छा एक तो एलिमेंट वो है जो नाराज़ है, वो तो समझ में आती है, ज़ाहिर है उनसे बात भी करनी चाहिए, उनको मनाना भी चाहिए और वापस कौमी धारे में भी लेके आना चाहिए। एक एलिमेंट है दहशतगर्द, उससे तो रियायत हो नहीं सकती किसी सूरत भी। और ये जो बैरूनी एलिमेंट की बात की जाती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
हमने देखा नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हम बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं और करेंगे। वो तो उसमें तो जाहिर है ओपन सीक्रेट है, उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अलबत्ता मुझे आज अपने वजीर दाखिला ओब्लीग चेयरमैन पीसीबी की वो मीडिया टॉक देख के बड़ी हैरत हुई। मतलब मेरा ध्यान, मतलब वो आज सिर्फ इधर होना चाहिए था बलूचिस्तान की तरफ, मेरा क्रिकेट की तरफ भी ध्यान चला गया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बुरा कॉम्बिनेशन है जिसको फौरी खत्म होना चाहिए और इसका फैसला बेहतर है मोहसिन नकवी साहब कर ले। कोई आपको पीसीबी बहुत पसंद है वो रख लें, किसको एतराज है उस पे, एक रखें, आप एक रख लें यार। ये दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं, मुद्दत से हम ये बात कर रहे हैं, ये मसला उठा रहे हैं कि दोनों फुल टाइम। की वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीडिया से बात कर रहे थे। हमारा भी यही सवाल जो कि अयाज साहब आप भी बात कर रहे थे ख़ासतौर पर वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक कि एक ही ओहदा उनको रखना चाहिए। ये आपको क्या लगता है, जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी ये बात की है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, और ख़ासतौर पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी मैंशन किया कि किसी बलूची ने पंजाबी को नहीं मारा बल्कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। ये बात ठीक है वज़ीर आला बलूचिस्तान की, मैं इससे बिल्कुल ठीक है इत्तफाक करता हूँ कि ये जो 23 लोग थे ये पाकिस्तानी थे। और लेकिन ये आप देखें ना कि नहत्ते लोगों को उतार के मारना, ये कहाँ की बहादुरी है यार। मतलब ये कोई तहरीक इस तरह की तो नहीं होती, कोई स्ट्रगल इस तरह थोड़ी होती है। इसका मतलब है ये बिल्कुल दहशतगर्दी है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए और नो डाउट पूरी कौम को इसमें साथ देना चाहिए अपने सिक्योरिटी के इदारों का। लेकिन स्टिल जाते जाते मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो जरूर दें। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने की ये है कि ये 8-10 अजला में जो है ये हमले हुए हैं और बलूचिस्तान के, और फिर जो जिस तरह से मुसाखिल में गाड़ियों से मुसाफिरों को उतार के उनको उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको गोलियों से छलनी किया गया, ये मैं तो कहूँगा ये इसको अस्करियत पसंदी कैसे कहेंगे, ये तो खुली दहशतगर्दी है कि जिस तरह से। लेकिन अब इसके देखना ये चाहिए कि इसके पीछे मकासद क्या हैं। देखें ये कलअदम BLA ने ये जितनी भी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं बलूचिस्तान में, ये उनके मकासद क्या हैं। आप इससे पहले भी देख लें कि बारहा ये हुआ है, गाड़ियों से उतार के जो है मुसाफिरों को और फिर उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको मारा गया। बलूचिस्तान में जो है हजामों को मारा गया, मजदूरों को मारा गया कि उनका ताल्लुक एक खास सूबे से था। और इसी तरह से इसी साल के अवाइल में आप देखें कि मार्च में जिस तरह का हाई प्रोफाइल अटैक किया गया, फिर जिस तरह से गवादर में किया गया, तो इसके पीछे मकासद क्या हैं। BLA के मकासद ये हैं कि वो इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रही है, इंटरनेशनली हेडलाइंस में अपने आप को रखना चाह रही है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रही है कि वो बलूचिस्तान में खौफ की फिजा क्रिएट करे। अगर वहां पे जिस तरह से चाइनीज के ऊपर अटैक्स किए गए, तो ये यानी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के जो हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रहे हैं। ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि जी हम जिंदा हैं। और एक चीज और कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लिए एक नो गो एरिया बनाना चाह रहे हैं, खास किस्म के लोगों को और सूबे के लोगों को अटैक करके। जी तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर सोचना चाहिए। ठीक है जी, गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटेजी पे सोचना चाहिए, क्योंकि फैसल कानून नाफिज करने वाले इदारे तो उन्होंने तो मौसर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया और दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन वही बात कि हमारी हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके उनकी शनाख्त करके जो मारा गया है, ये इंतहाई एक सफाकाना अमल है। अब इस अमल तो एक सफाकाना, इसका हल क्या है? ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हो चुके। अब इस तरह के वाक़यात को रोकना कैसे है, उसका जो हल है वो जो एयाज साहब कह रहे हैं वो वाहिद हल है कि जो ऑपरेशन तो आप करें, लेकिन इस मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। आपकी सारी माशी तरक्की, आपकी अमन व अमान, सारे मामला जो हैं वो आपके सियासी इस्तेकाम से जो है ना वो जुड़ चुके हैं। अब अगर हम इस मामले में संजीदा हैं, इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं,
तो हमें सियासी इस्तेकाम पैदा करना पड़ेगा और उसके लिए सारे रास्ते जो है हमें इख्तियार करने पड़ेंगे, अपनी अनाओं को भी पीछे जो है वो डालना होगा। उसके बगैर ये इस तरह के वाक़यात नहीं रुकेंगे। अब सिर्फ ये बातें करने की हद तक तो ठीक है, कौम मुत्तहद होकर मुकाबला करेगी, कौम जो है इसको दहशतगर्दी के तौर पे रहेगी, प्रैक्टिकल जो हल है उसकी तरफ आए ताकि आइंदा ये मासूम लोग हैं, बेचारे गरीब तरीन लोग हैं जो मारे गए, क्या कसूर था बेचारों को, पता भी नहीं है इनको तो कि इस मुल्क में क्या पॉलिसी है। तो 2 वक्त की रोटी खाते हैं और 1 वक्त की रोटी खाते हैं, इनको दूसरे की फिक्र पड़ जाती है। इसका हल वाहिद हल ये है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, ये इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और ये दहशत गर्दी का वाक़या है। इससे पहले भी बिल्कुल इसी नौइयत के वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं, और जो जनूबी पंजाब से लोग गए थे उनको शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतार कर मारा गया, और ये जो वाक़या आज हुआ है इसमें भी इसी तरह हुआ है। 4 लोग जो है वो ज़िला लिया से हैं, जनूबी पंजाब के। तो इसके लिए जाहिर है एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस तरह माजी में किया गया है, और जिस तरीके से ज़रब अज़्म किया गया था, इसी तरीके से जिस तरीके से अज़्म इस्तेकाम की तैयारी की जा रही है, तो इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जिस किस्म के हमें माजी में शवाहिद मिले हैं कि इंडिया का बलूचिस्तान में मुकम्मल अमल दखल है इस किस्म की कार्रवाइयों के पीछे, वो उन्हें माली मदद भी फराहम करता है। कलभूषण की सूरत में हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, उसमें इंडिया के वज़ीर आज़म को भी मदऊ किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो शवाहिद जो है वो उनके सामने पेश करे, और जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ अगर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। और ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये नाराज़ बलोच भी, हमें भी इनको जो है ना नाराज़ बलोच नहीं कहना चाहिए बल्कि दहशतगर्द कहना चाहिए। और नाराज़गी किस बात की कि हमने बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म बनाया, 2 दफ़ा चेयरमैन सेनेट बनाया, निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी इलियास साहब। अब वक्त है कि जो जिस तरह की वाक़यात हुए हैं इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को तमीज़ करनी चाहिए कि जो नाराज़ हैं बलोच और दहशतगर्द हैं, इस वक्त तमीज़ करनी चाहिए ताकि इसका सद्देबाब करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये कल फिर मज़ीद इस तरह के पहले भी वाक़यात होते रहें। तो जब तक ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, इनका सद्देबाब नहीं करेंगे, इनकी जो इनको बाहर से डोनेशंस वगैरह जो आती हैं उसका रोकथाम करना चाहिए, और सब के सामने लेके आना चाहिए चीज़ें कि जो मुल्क के अंदर जो इस तरह का दहशत गर्दी हो रही है, और ये बहुत बड़ी दहशत गर्दी है कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक दिन में कितने वाक़यात हुए हैं, और ये बड़े लेवल के वाक़यात हुए हैं, और दुनिया भर में इसको देखा जा रहा है कि बड़ी ये संजीदगी कैसे कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सबका आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।